नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम लोग एक नई कक्षा परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक एक विषय को लिया जाएगा जो महत्वपूर्ण विषय होंगे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने विटामिन वाले विषय को लिया है। विटामिन विषय से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की परिभाषा की कौन सी है, क्या विटामिन जो होते हैं वो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, अपवाद में वो कौन से ऐसे दो विटामिन हैं जो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। उसके बाद विटामिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, इनको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। उसके बाद विटामिन का पूरा नाम क्या है। ठीक, कृपया करके हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आप हमसे सोशल नेटवर्किंग के सभी साइटों से जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी हमें @एल्विन क्लासेस सर्च करके आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। कहा यह जाता है कि विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं मतलब मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरकों की अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे शरीर में मान लीजिए कि कोई ए उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? विटामिन। ठीक, तो विटामिन क्या करते हैं? शरीर में जो उत्प्रेरक हैं, ठीक है, मानव शरीर में जो उत्प्रेरक है, मैंने माना कि कोई उत्प्रेरक ए है तो उसको नियंत्रित करने का काम हमारे विटामिन करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? विटामिन को अन्य भाषा में सहायक आहार भी कहा जाता है। ठीक, इससे तीन प्रश्न अभी जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विटामिन क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या कार्य करते हैं? जो हमारे शरीर के उत्प्रेरक हैं उनको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं। विटामिन को क्या कहा जाता है? एक सहायक आहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। सहायक आहार नाम दिया गया है विटामिन को। अब देखिए, जो हमारे विटामिन होते हैं, ठीक है, वो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मात्र दो विटामिन हैं, विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन के जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं वो, और विटामिन डी कैल्सीफेरेल के अलावा मानव शरीर द्वारा विटामिन संश्लेषित नहीं किया सकता है। तो मतलब मानव शरीर द्वारा विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है मानव शरीर के द्वारा। अपवाद में विटामिन के और डी, इसको छोड़ के बाकी जितने विटामिन हैं उनका संश्लेषण हमारा मानव शरीर नहीं करता है। आप विगत वर्षों के परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे विटामिन वाले सेगमेंट से, तो आप पाएंगे उसमें 3-4 किस्म के प्रश्न पूछते हैं कि मानव शरीर द्वारा क्या विटामिन का संश्लेषण होता है? तो नहीं। अपवाद स्वरूप विटामिन के और डी है। विटामिन के और डी के अलावा
किसी भी विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। विटामिनों का काम क्या होता है? मानव शरीर में जो उत्प्रेरक है उनको कंट्रोल करने का, उनको नियंत्रित करने का काम विटामिन करते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। विटामिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? विटामिन को का अन्य नाम सहायक आहार भी है। अब विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ये बार बार पूछता है, ऑप्शन में आप देखेंगे प्रश्न पत्र को विगत वर्षों के, तो बार बार ये प्रश्न पूछता है कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं। तो वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का पूरा नाम रेटिनाल, विटामिन डी का पूरा नाम कैल्सीफेरेल, विटामिन ई टोकोफेराल और विटामिन के फिलोकिनोन। विटामिन ए रेटिनाल, विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल और विटामिन के फिलोकेनाल। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में रोग होता है ऑस्टियोमाइलिसिया और बच्चों में रिकेट्स होता है। और विटामिन ई क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है, जिसे टोकोफेराल कहा जाता है। और विटामिन के जिसको फिलोकिनोन कहते हैं, जैसे हाथ कट जाता है तो रक्त बहने लगता है, तो रक्त को रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की अगर शरीर में कमी रहेगी तो हमारा रक्त रुक नहीं पाएगा, अर्थात रक्त स्रावित होता रहेगा, ठीक है। रक्त को सामान्यतः रोकने के लिए, अर्थात रक्त का थक्का जमने के लिए और भी विटामिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रमुख विटामिन है उसको हम क्या कहेंगे? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोकिनोन है। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7। उसके बाद फोलिक एसिड ग्रुप के जितने विटामिन होते हैं, उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी। बार बार इसका नाम पूछता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन 3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन 7 को बायोटिन या विटामिन H कहते हैं, और फोलिक एसिड समूह एक होता है, और विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं कि कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन 3 जिसे नियासिन कहते हैं कि कमी से फिलाग्रा रोग होता है। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से शरीर में वृद्धि, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियां होती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद विटामिन B7 बायोटिन या विटामिन H कहते हैं, इससे बालों का झड़ना, चर्म रोग होता है। और फोलिक एसिड समूह के जो जितने भी विटामिन हैं उससे वृद्धि की कमी होती है। उसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिससे स्कर्वी रोग होता है। इसमें इस विटामिन वाले जो कक्षा है इसमें मेन 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वसा में कौन से घुलनशील विटामिन है? वसा में मात्र 4 ही विटामिन घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, ठीक। उसके बाद जो नाम पूछता है कि जल में घुलनशील जो विटामिन है B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, उसके बाद या विटामिन H या फोलिक एसिड या विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका रासायनिक नाम पूछता है। तो B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन, B7 बायोटिन और फोलिक एसिड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये महत्वपूर्ण कक्षा है, ये बार बार प्रश्न इस सेगमेंट से आता है विटामिन वाले से। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए सिर्फ @Elvin क्लासेस सर्च करेंगे तो आप हमें सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़कर अपने शंकाओं का समाधान या अपने सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।